परम पुरुष की लीला आनंद वचनामृतम 23वां खंड। इस विश्व में एक ही सत्ता है, एक ही पुरुष है। प्रत्यक्षतः तुम अनेक हो, किंतु मूल रूप में तुम एक हो। वह एक ही अनेक में भाषित होता है। संस्कृत में खिल शब्द का अर्थ होता है सिटकनी, दरवाजा बंद करने वाला। अतः अखिल शब्द का अर्थ होता है जिसे बंद नहीं किया जा सके, अर्थात यह विश्व। इस जगत की सृष्टि, इस जगत का तत्व एक ही है, यद्यपि सृष्टि बहुरूपात्मक है। क्यों इस एक का अनेक हो गया? इसका उत्तर सिर्फ सृष्टा परमात्मा के पास है। दार्शनिकों ने इस उत्तर को जानने का प्रयास किया, किंतु वे असफल हो गए। एक अनुमन का मस्तिष्क अपने छोटे नाड़ी तंतुओं की सहायता से कहाँ तक जा सकता है? कोई अपनी समस्त मानसिक शक्तियों का उपयोग करके भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता है। किंतु इस प्रश्न के संबंध में भक्तों की राय कुछ भिन्न है। भक्त भगवान के मन में घुस जाते हैं, अपने मन को परमात्मा के मन में मिला देते हैं और अपने भीतर के परमात्मा के मन से कुछ रहस्यों को जान लेते हैं। भक्त कहते हैं भगवान परम सत्ता है। वे उनकी महिमा का गान करते हैं और उनके सभी कार्यों को उचित ठहराते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। एक साधारण व्यक्ति कहता है, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी लीला से परेशान हो गया। इसकी क्या जरूरत थी? हम लोग पीड़ा भोग रहे हैं और तुम इसे खेल कहते हो। किंतु भक्त भगवान की इस लीला को उचित ठहराते हुए कहते हैं, सृष्टि के पूर्व मेरे भगवान नितांत अकेले थे। एक बड़े खाली मकान में अकेला रहने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान बेचैन हो गए। वे न किसी को प्यार कर सकते थे और न किसी पर गुस्सा कर सकते थे। अतः सृष्टि उनकी मजबूरी हो गई। उन्होंने अपने आप को गुणान्वित कर इन समस्त बहुरूपों की रचना की। जब भगवान अकेले थे, उन्हें देखने की शक्ति थी, किंतु देखने की कोई वस्तु नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सृष्टि रचना आरंभ किया। अब वे जो सोचते हैं उसे देख भी सकते हैं। यदि हम लोग उनके अपने स्वरूप हैं और उनकी सृष्टि में थोड़ी सी बेचैनी अनुभव करते हैं, तब हम लोग धन्य हैं, क्योंकि हम लोग अपने ईश्वर के अकेलेपन की बेचैनी से उनकी रक्षा करते हैं। इसी तरीके से भक्त सृष्टि के रहस्यों को समझते हैं। हम लोग सभी उस परम सत्ता के अंश हैं। वे हम लोगों के रूप में अपने आप से क्रीड़ा करते हैं। यह दैवी लीला है। वे अपने आप से लुका छिपी का खेल खेलते हैं। उन्हें अपने छोटे मैपन में खोजो और वहाँ उस राजाधिराज को तुम पा लोगे। वास्तव में इसी खोज का नाम साधना है। यदि तुम भीतर नहीं जाते हो, तब क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? किंतु कहाँ जाओगे? वे तो विश्व में सभी जगह हैं और इस विश्व को घेरे हुए हैं। तुम उनके बाहर नहीं जा सकते। वे भीतर और बाहर सभी जगह हैं, तुम्हारे छोटे मैं के अंदर भी और इस विशाल विश्व में भी। सभी रूपों में व्याप्त वे एकल सत्ता हैं। उनके चिंतन से मनुष्य सभी दुखों, बंधनों यथा भय आदि से मुक्त हो जाते हैं। और यदि कोई बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह वही हो जाता है। उनको जानना ही वह होना है। अपने आप को उनमें प्रतिष्ठित करने का बहुरूपात्मक जगत से बाहर निकलकर उसे एक में मिल जाने का यही तरीका है। साधना द्वारा उस एक सत्ता में मिल जाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। उनके साथ एक होने के रास्ते में आती बाधाओं को ठोकर मारकर हटा दो। किसी से डरो मत। परमपिता
तुम्हारे साथ हैं, वे आगे बढ़ने का राह दिखाएंगे, विजय तुम्हारी है। सायंकालीन जंगल दर्शन 23 मई 1969, रांची।